हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सा सुंदर सा टॉपिक एक लेके आया है। जिस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह जो टॉपिक है, अगर कंसेप्ट आपको अच्छा से अगर जानकारी है तो आप श्योर रहिए कि आपको कलम कॉपी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यह जो है हमारा पार्ट यह 13 हुआ ज्योमेट्री का, जो कि ये 3 पार्ट, तीसरा पार्ट है या PYQ का ना। तो बाकी हम लोग उसमें केवल 11 पार्ट में हमने कंसेप्ट को समझाया हुए है। छोटा छोटा वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए और उसका लाभ उठाइए। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए। क्वेश्चन जो 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के अंतःकोण इतना इतना डिग्री का है, तो x का मान निकालना है। यानी 3x डिग्री प्लस 2x माइनस 7, यही न है, प्लस आपका 4x माइनस 11। हम लोग ये बात को जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जोड़िए, 3 2 5 और 5 4 9x होगा। ये दोनों माइनस में है तो हो जाएगा यहाँ पर 11 7 18 इक्वल 180 डिग्री। तो 9x इक्वल, तो 180 में से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 18 नहीं। तो 9x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 8 एकम 8 9 यानी 1। तो 9 दूना 18 9 दूना 18 यानी x का वैल्यू कितना आ गया यानी 22। पूछ क्या रहा है आप देख सकते हैं। ये पूछ रहा है हम लोग x का मान, जो कि 22 निकल के चला आया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की परिमिति 36 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। PQ 10 सेंटीमीटर, तो ये भी निकालना है। देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, यहाँ पर दोनों का परिमिति हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। PQ कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, PQ दे दिया है हम लोग को 10 सेंटीमीटर। AB का पता नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए कि दो जगह त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, उनके भुजाएं, सभी भुजाएं, 3 भुजा होते हैं त्रिभुज में, तीनों भुजाएं समानुपाती होंगी। और मजे का बात यह है कि उनके परिमिति भी क्या होती है, उन भुजाओं के समानुपाती होती है। तो देखिए जैसे हमने आप लोग को बता देते हैं, ये पहला त्रिभुज कितना है ABC है। तो ABC यानी तो पहला है त्रिभुज ABCD, तो यानी पहला के परिमिति दे दिया 36, दूसरा का दे दिया है कितना 24। ठीक है, उसके बाद से देखिए तो AB था पता हम लोग को नहीं है, यही पूछना है। अब उसके बाद से दे दिया है कितना, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कॉटन पीटर मचा दीजिए, आंसर निकल के चलेगा 6 चौका 24, 6 6 के 36, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10, यानी AB बराबर 5 3 15, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। देखे क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके सामने। कब, जब आपको कंसेप्ट जानकारी रहेगा तब, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री हो, AB 5 सेंटीमीटर, तो ये भी AC 5 सेंटीमीटर, तो ये भी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फोटो हम बनाते हैं आपको, क्योंकि फोटो आकृति बहुत ज़रूरी है।
एक कोण सी मान लीजिए, एक कोण सी होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। उसके बाद से आपको दिया हुआ है AC 5 सेंटीमीटर, AC आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के बाद कह रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा और बना देता हूँ छोटा, क्योंकि समद्विबाहु कह रहा है, नहीं इसको इस तरह के समद्विबाहु कह रहा है, यानी दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो यानी इसके बराबर ही होगा। ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब उसके बाद से ये हो गया हमका B। अब पूछ रहा है क्या हम लोगों से, AB पूछ रहा है ना, AB पूछ रहा है, यानी AB का लेंथ हम लोगों से क्या कर दिया है, पूछ दिया है। तो AB का लेंथ पूछ दिया है, तो डायरेक्ट बात है, हम लोग को 5√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम बताते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते आए हैं कि लंब अगर आधार दिया हो तो कर्ण मालूम करना हो, तो लंब के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर 25, यानी कर्ण के स्क्वायर यानी फिर आधार के स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा 50, 50 के स्क्वायर रूट निकालेगा तब 5√5 आएगा, ठीक है, 5√2 आएगा, जो कि निकल के चला जाए। लेकिन मज़ा के बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई सेम अंक है, अगर उसका स्क्वायर करके इस तरीक़ा से स्क्वायर करके जोड़ना है, फिर उसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप फॉर्मेलिटी निभा दीजिए। नहीं तो डायरेक्ट अगर ऑप्शन से बात करता है, जैसे हमने यहाँ पर भी 5 दिया था, यहाँ पर 5 दिया था, हमें धड़ाक से यहाँ पर लिख दिया 5√5, उसी तरीके से अगर यहाँ पर 7 रहता, यहाँ पर भी 7 रहता, तो यहाँ पर हम लोग आंसर हो जाता 7√2। अगर यहाँ पर अगर 11 रहता, यहाँ पर भी 11 रहता, तो हो जाता 11√2। यानी कहने का मतलब मेरा सेम है, यही है कि जो अगर दो अंक अगर दिया हुआ है लंब और आधार के जगह पर, दोनों अगर बराबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उस अंक को बाहर निकालिए, रूट के अंदर 2 लगाइए। हर हालत में कोई भी अंक हो, सेम अंक है तो रूट के अंदर 2 आना ही आना है, उस अंक को बाहर रखिए, बाकी आपका आंसर निकल के चला आया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतने एग्जाम्पल से ज़रूर समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, 2 बांस जिसकी ऊंचाई जमीन से क्रमशः 6 मीटर 11 मीटर है। 2 बांस है, एक का ऊंचाई दे दिया है 6 और दूसरा का दिया है 11। इसका दिया है 11, इसका दिया है 6। मीटर लिखा है तो मीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धरती पर है तो बराबर ही होगा। उसके बाद से कह रहा है, समतल मैदान पर गाड़े गए हैं, यदि इनके नीचे के सिरों की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालना है, यानी यहाँ से हम लोग को यहाँ तक निकालना है। कोई दिक्कत है? ये मान लीजिए ए है, बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। यहाँ से हम मिला देते हैं तो यहाँ से ए से बी तक ले, यहाँ पर मान लेते हैं पी हो गया। ए से बी तक ले जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ले 6 है, तो निश्चित बात है यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा। तो टोटल है 11, 11 में से 6 निकल गया तो बच गया 5। नहीं, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ट्रिपलेट क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ नहीं, हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है। तो ट्रिपलेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर ट्रिपलेट का समूह होता है 5 12 का, एक तीसरा हो जाता है कितना? 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13। यानी ये 13 निकल के चला आया। ठीक है, वो 13 कैसा आया मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम 5 को लिए, किसको लिए? 5 को लिए, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 12.5। एक बार 0.5 इसमें जोड़ेंगे और एक बार 0.5 क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो 12.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, और 12.5 में से 12 घटा देते 12 आ जाएगा। 12 तो एगो तो दिया हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जो नहीं दिया है वही हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे, और एक तो हम लेके
चले ही हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया ज़रूर होगा ये कैसे ट्रिपलेट तैयार होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कितना मस्त है। क्वेश्चन कह रहा है एक सीढ़ी की पाद दीवार से 15 मीटर दूरी पर है। ठीक है, मान लीजिए एक सीढ़ी हो गया, इसका जड़ है एक दीवार से 15 मीटर दूरी पर है। मान लीजिए दीवार हो गया, इसका जड़ यानी इसके बीच की दूरी मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 15 मीटर है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है इसके ऊपरी भाग 20 मीटर ऊंचे खिड़की पर पहुंच जाता है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है। यानी ये दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो जब निकालना है तो काफ़ी आसान तरीके से अभी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ट्रिपलेट अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा 25 निकल के चलेगा। कितना आ जाएगा, 25। कैसे, अभी इसको हम निकालते हैं। यानी 15 के जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा, 225। ठीक, 225 के जैसे हम हाफ करेंगे नहीं, या आपको इस तरीक़े से भी हम बता देते हैं, बेसिक तरीके से, तो आप समझिए गए हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से अगर हम बताते हैं तो ये हो गया हम लोग का लंब, ये हो गया क्या, हम लोग का आधार। तो लंब और आधार मालूम है तो यानी कर्ण नहीं मालूम करना है, तो लंब और आधार के स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 20 के स्क्वायर यानी 400, आप 15 के स्क्वायर यानी 225, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 625। 625 के वर्गमूल कितना हो जाता है, 25 होता है, जो कि जी पहले ही हम बता दिए। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो है, और क्लास में मज़ा अगर आ रहा है तो आप लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा ए बी केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं वृत्त हो गया, एक केंद्र हो गया, नहीं ये हो गया जीवा जिसका नाम है ए बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ दे दिया कितना, यानी ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या है, ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, नहीं ये भी क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा, नहीं। तो यह बात की जानकारी हम लोग होना चाहिए कि केंद्र से वृत्त के किसी भी जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब ही है जो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कहने का मतलब ये लंब तो हम लोग को जानकारी है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कर्ण बन रहा है, यानी हमको ये ए से पी तक ले डिस्टेंस निकालना है। तो ए से पी तक ले डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए तो 12, 13 और 12 है, तो इसका ट्रिपलेट 13, 12 और क्या होता है, 5 होता है। यानी ए से पी तक ले डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। तो जब ये दोनों बराबर होता है तो ये पी से लेकर बी तक लेकर डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। और टोटल ये जीवा का लेंथ पूछ रहा है, यानी 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 ना आ जाएगा। हाँ, कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर कितना है, 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एक वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। बस तो हो ही तो गया, एक वृत्त के जीवा है, ठीक है, ये केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये जीवा है 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से टोटल लेंथ दिया है हम लोग को 30, नहीं, ठीक है। तो यानी ए हो गया, मान लीजिए ये बी हो गया, ये पी हो गया, तो ए से पी तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हम लोग को त्रिज्या निकालना है, तो किसी एक को निकाल देंगे, काम फरिया जाएगा। तो बताइए ए से पी तकले 15 और ए से मान लीजिए ओ तकले है 8 सेंटीमीटर, यानी हम लोग का निकालना है, यानी कौन निकालना है, आधार हो गया, ये हम लोग का हो गया, लंब हो गया।
यानी कौन निकालना है तो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर करेंगे, हमारे निकल के चला आया, यानी आधार के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर ना। तो करते हैं, तो 8 8 64 प्लस 225 नहीं तो कितना हो जाएगा, यानी 289 नहीं तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी ट्रिपलेट हम लोग निकल के चलाया 17, यानी त्रिज्या कितने निकल के चलाया 17 सेंटीमीटर निकल के चलाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 का रहेगा वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसके 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर खींची गई केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी है। ठीक है, हो एक वृत्त हो गया हाँ, जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसमें 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। नहीं, ये जीवा है 16 सेंटीमीटर है, कितना है नहीं, और इसके त्रिज्या दे दी है कितना, ये मान लीजिए यहाँ से केंद्र हो गया, नहीं केंद्र हो गया, तो एक दे दिया कितना हम लोग को, यह कितना नंबर 43 नंबर है, तो त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक लेकर लेंथ हम लोग से पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा था ना 8, ये पी पर मान लीजिए कर रहा है, ये हो गया, ए बी हो गया है, ओ हो गया, तो हम लोग से ए पूछा जा रहा है ना यार। तो जब ए पूछा जा रहा है तो मान लीजिए लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो हम लोग को लंब निकालना है, तो यानी कर्ण के स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर में से यानी आधार के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर घटाना पड़ेगा नहीं, जो कि जो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 10 दुनिया 100 माइनस के 64, तो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 36, 36 के स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 निकल के चला आया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, तो समकोण होता है, कितना होता है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, क्यों होता है देखिए, तो ये हो गया हम लोग का अर्धवृत्त है ना, हो गया, तो अर्धवृत्त पर एक कोण बनता है 180 डिग्री, कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। अगर इस वृत्त के किसी भी परिधि पर अगर हम कोण अगर बना रहे हैं ना, कोण अगर बनाएंगे तो हर हालत में क्या होगा, ये 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा ये 90 डिग्री के यानी समकोण बनेगा, कितना बनेगा समकोण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर जो 45 को आ रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ABCD में कोण ए कितना दे दिया है 80 डिग्री, तो कोण सी पूछ रहा है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 के बराबर होता है, यानी कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180। कोण ए कितना दे दिया है हम लोग को, 80 दिया है, कितना दिया है ए दे दिया है हम लोग को 80, अब प्लस कोण सी पूछ रहा है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं मालूम है तो कोण सी कितना हो जाएगा, इस घटा देंगे 80 को, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 46। देखिए 46 कह रहा है दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के। ठीक है, तो देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया नहीं, इसमें AB समानांतर CD हो गया, A हो गया, AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया।
यहाँ पर दे दिया है कितना 100 डिग्री, कितना दे दिया है 100 डिग्री। तो BAD दे दिया है 100 डिग्री, या पूछ दिया है हम लोगों से ABC, यानी ABC, यानी यहाँ पर पूछ दिया है, कहाँ पर पूछ दिया है, यहाँ पर पूछ दिया है। तो देखिए, तो जब दो रेखाएं समानांतर हैं, उसको तिर्यक रेखा अगर काट रही है तो उसके बीच के अंतःकोणों का मान कितना होता है, हैं? उसके लगातार कोणों का मान 180 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस कोण और इस कोण के बारे में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये हो जाएगा था ना, ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 180 के बराबर। कितना हो जाएगा 180, तो 2.5 ले लिया 100, तो कितना इसको बच गया है, यानी 80 बच गया। कितना बच गया है 80 बच गया है ना। तो अभी हम बताए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कोण D प्लस कोण B बराबर 180। तो कोण D जब आपका कितना दे दिया है 180, और कोण B आपसे पूछ रहा है, कोण BL पूछ रहा है 180, तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस के 80 बराबर कितना हो जाएगा 100 निकल के चलाएगा। कितना निकल के चलाएगा 100 निकल के चला आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों से 47 नंबर, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, यह एक रहा हम लोगों का वृत्त, नहीं, अब उसका डायग्राम हम बना देते हैं आपके लिए। ठीक, तो देखिए ये रहा उसका केंद्र, मान लीजिए O। ठीक, यहाँ पर दे दिया है 130 डिग्री, ये हो गया R, ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया क्या Q। ये हम लोग को RPQ निकालना है। क्या निकालना है, RPQ निकालना है। ठीक है, यह जो चतुर्भुज जो बना है चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए ध्यान से, ये रहा हम लोगों का क्या व्यास, तो व्यास से ऊपर एक अर्धवृत्त होगा, और वृत्त यानी यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, यानी 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री कोण बना, तो अगर किसी जीवा को लिया जाए चाहे किसी चाप को लिया जाए, सेम ही चाप चाहे सेम ही लेंथ के अगर जीवा हो, तो उसके परिधि पर बनाया कोण उसका आधा होता है। तो यहाँ पर 180 बन रहा है, तो जाहिर से बात है यहाँ पर कितना बनेगा 90 बनेगा। ठीक है, अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज होने के गुण से अगर यहाँ पर अगर 130 बन रहा है, तो ये दोनों कोण को मिलाकर 180 होगा। तो ये अकेले 130 ले लिया है, तो निश्चित बात है कि ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आप ध्यान से आप देखिएगा कि RPQ एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो त्रिभुज बन रहा है, तो दो कोण अगर मालूम है तो तीसरा कोण तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो दोनों कोण का योगफल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा। तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री कोण बनता है। 140 आप घटा देते हैं तो उसमें से 40 निकल कर नहीं चलाएगा। कितना आसान से चलाया, कोई दिक्कत हुआ? अगर कॉन्सेप्ट आपको जानकारी है ना, तो ये तो समझाने के लिए हमने बोला है, इतना देर लगा दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ये आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको क्या लगता है सेकेंडों में उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है? अगर उड़ सकता है तो यस, और नहीं उड़ेगा तो नो लिख कर कमेंट कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप कहाँ तक इस बातों से सहमत है। अगला देखिए, अगला देखिएगा तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक जीवा गुजर गया है बेचारा। यहाँ पर हो गया केंद्र, नहीं केंद्र से यहाँ से इस तरह कैसे, और केंद्र से मान लीजिए यहाँ से इस तरीक़ा से और यहाँ से इस तरीक़ा से डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीक़ा से है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका नाम दे दीजिए A B C O A P है। कह रहा दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा चाप AB केंद्र O पर 130 डिग्री कोण बनाती है, यानी यहाँ पर 130 डिग्री कोण बनता है। AB को P तक बढ़ाया गया है, जो कि ये बढ़ा हुआ है, P तक ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 130 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 130 डिग्री बन रहा है तो केंद्र पर जितना कोण बनता है ना, उससे सीधे आधा बनता है उसके परिधि पर। अगर चाप, अगर इसको मान लीजिए, अगर हम जीवा अगर मान लेते हैं, यहाँ पर रचना करके जीवा लिख देते हैं, तो सेम है जीवा और सेम है चाप से अगर केंद्र पर जितना डिग्री कोण बनता है उससे सीधे आधा उसके परिधि पे बनता है, यानी यहाँ पर बन जाएगा 65। यहाँ पर जब बना 65 तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज हो रहा है, क्या बन रहा है, यह जो है चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पर जो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो जाहिर से बात है कि दोनों का एक कोण जो वैल्यू होगा 180 के बराबर हो जाएगा। यानी 180 में से अगर आप 65 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। यानी यह जो है 115 निकल के चला आया। यह आप देख सकते हैं कि यह सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा में एक गुण होता है, यहाँ पर भी 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 में से अगर 15 अगर घटा देते हैं तो हमारा 115 घटा देते हैं तो हमारा 65 डिग्री, यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है वह निकल के चला आएगा, ठीक है। यह रहा इस सेशन का, इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बारीकी तरीके से इसको हम लोग हल किए। तो मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल पर अभी आप पहुंचे हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। हाँ, दूसरा बात यह है कि इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड किया जाता है, जो कि मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड हो चुका है। लगभग 90% हम लोग कर दिए हैं, 10% और बचा हुआ है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पर हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको मैथ का ट्रिक चाहिए तो इसी चैनल पे बहुत सारे ट्रिक पड़ा हुआ है, जो कि आप देखकर किसी भी परीक्षा में जाकर गर्दा मचा सकते हैं। इतना ज़्यादा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर रीजनिंग का भी, साइंस का भी वीडियो पड़ा हुआ, उसको भी जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। इसके अगले पार्ट और लास्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।